Hello students, today we are starting our new lesson The Ant and the Cricket। ये आपका लेसन 2 है इंग्लिश लिटरेचर की बुक में और ये एक पोएम है। इस पोएम को आपने बहुत पहले हिंदी में और अदर संस्कृत वगैरह में भी पढ़ा होगा। ये एक झींगुर की और चींटी की कहानी है जिसमें जो क्रिकेट झींगुर होता है वो भूख से मर रहा होता है क्योंकि उसने गर्मी के टाइम में अपना जो फूड था उसका स्टोर नहीं किया था और पूरा टाइम उसने गाना गाते हुए व्यतीत कर दिया। अब क्या होता है, विंटर सीजन आ जाता है और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है जिसकी वजह से अब उसे फूड अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो वो चींटी के पास जाता है, चींटी फिर उसकी कोई हेल्प नहीं करती और उसकी मरने की नौबत आ जाती है। तो ये मोरल वैल्यूज़ की पोएम है आपको। तो अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। तो इस लाइन में ये बताया, एक मूर्ख झिंगुर था जो गाना गाने का आदी था, हैबिचुअल हो गया था, मतलब गाना ही गाता रहता था। सारी गर्मी, सारा स्प्रिंग सीजन जो खुशी का होता है, स्प्रिंग सीजन, उन मंथ्स में भी उसने सिर्फ गाने गाते व्यतीत कर दिया। बिगेन टू कंप्लेन, अब वो शिकायत करना शुरू करता है। व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसने अपनी अलमारी में देखा कि जो अलमारी थी उसकी वो खाली पड़ी हुई थी, कुछ भी खाने के लिए नहीं था और विंटर सीजन आ चुका था। तो वो शिकायत करना शुरू करता है कि अब उसके घर पर कुछ भी नहीं है। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। अब क्रम एक बहुत छोटा सा खाने का टुकड़ा भी उसे नहीं मिला अपने घर में। ऑन द स्नो कवर, और पूरी जमीन पर बर्फ ही बर्फ बिछी हुई थी चारों तरफ। कोई भी फूल भी खिला हुआ नहीं दिख रहा था, इवन कोई ट्री पर पत्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि उन सब के ऊपर बर्फ जमी हुई थी। अब जब चारों तरफ बर्फ है तो जो ट्रीज़ हैं वो बर्फ से कवर हो गए हैं, तो ना लीफ दिखेगी, ना फ्रूट दिखेगा, ना फ्लावर दिखेगा, तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट। अब वो ये सोचता है, मन ही मन में कहता है कि अरे अब मैं क्या करूँगा, अब क्या होगा मेरा। तो लास्ट में जब भूखों मरने की उसकी नौबत आ जाती है, जब वो भूख से मर रहा होता है और इसको सहन नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाता है भूख की वजह से, तो उसमें एक साहस आ जाता है। वो ऐसा सोचता है कि चलो मैं कहीं निकलूं, कहीं पर जाऊं। और पानी टपक रहा है, उसमें वो गीला होता हुआ, कप कपाता हुआ सर्दी के मारे एक कंजूस चींटी के पास जाता है। वो ये सोचता है कि चलो जाके देख लूं कि क्या वो मुझे ज़िंदा रखने के लिए और मुझे बारिश से भीगने से बचाने के लिए शरण देगी या कुछ खाना देगी। तो वो बारिश में भीगता हुआ वहाँ चींटी के पास जाता है और वो यही सोचता है कि वो माउथफुल ग्रेन, थोड़ा सा मुझे मुट्ठी भर अनाज दे दे जिससे मैं अपना पेट भर लूँ। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही हैड रीपेड टुमारो। वो सिर्फ ये चाहता था कि वो उसे थोड़ा सा अनाज उधार दे दे और वो कल आने वाले दिन को इसे वापस कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो, सेज द एंड टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। अब वो जब उससे मांगता है चींटी से, चींटी उसकी बात सुन रही है और वो बहुत दुखी भी था, बहुत भूख की वजह से व्याकुल भी हो रहा था। फिर चींटी उस झिंगुर से कहती है कि मैं आपकी सर्वेंट हूँ और आपकी एक फ्रेंड भी हूँ, बट लेकिन जैसा कि आप जानते हो जो चींटियाँ होती हैं, एंड्स होती हैं, वो ना तो कभी बोरो करती हैं, ना तो कभी किसी को उधार देती हैं और ना कभी हम लोग किसी से उधार लेती हैं। बट टेल मी डियर सर, डिड यू ले नथिंग बाय। लेकिन सर एक बात बताइए मुझे कि क्या आपके पास कुछ भी स्टोर नहीं है, मतलब आपने जो गर्मियों में कुछ भी स्टोर करके नहीं रखा। व्हेन द वेदर वॉज वार्म सेड द क्रिकेट नॉट, जब मौसम गर्म था, जब बारिश नहीं थी, जब विंटर नहीं था, तो आपने अपने खाने के लिए कुछ भी इंतज़ाम करके नहीं रखा। अब क्रिकेट कहता है, झिंगुर कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी इंतज़ाम नहीं किया।
My heart was so light that I sang day and night. For all nature looked gay. You sang, sir, you say. झिंगुर ये बताता है कि मेरा जो दिल था वो बहुत ही खुश था, बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में चारों तरफ फूल, पत्तियाँ, पेड़ खिले खुले सब नज़र आते हैं, इसलिए वो सिर्फ वो उसका नेचर का आनंद लेता रहा। उसने पूरे दिन और रात क्या किया, सिर्फ गाना गाया। आई सेंग डे एंड नाइट, मैं दिन और रात गाना गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, और नेचर को देखकर खुश होता रहा। चींटी कहती है, अच्छा सर, ऐसे कि आप बता ही रहे हो कि आपने गाना गाया, गो देन, तो आप जाओ। एंड डांस विंटर अवे, और सर्दियों में, जैसे गर्मियों में तो तुमने गाने गाए और सर्दियों में तुम डांस करो, खूब नाचो। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Though this is a fable, the moral is good. If you live without work, you must live without food. फिर क्या किया चींटी ने, उसे ये कह दिया कि तुम अपने डांस करो पूरी सर्दी में, और अपने घर से बाहर निकाल दिया। और जो झींगुर था वो बेचारा घर से बाहर आ गया। और इस तरह से ये फेबल है, फेबल बोलते हैं जिसमें मोरल वैल्यूज़ होती है। तो ये वो पोएम है जिसमें आपको मोरल वैल्यूज़ है। मोरल वैल्यूज़ क्या बताई गई है कि यदि आप बिना काम के रहते हो, यदि आप काम नहीं करते हो, तो आप भूखे ही रहोगे बिना खाने के। यदि आप मेहनत नहीं करते हो, कोई काम नहीं करते हो, तो आपको खाना नहीं मिलेगा और आप भूखे ही मर जाओगे। तो ये हमारी इस पोएम की मोरल वैल्यूज़ थी। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, इस पोएम को आप पढ़ लीजिए। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं जो इसके स्टैंजा हैं वो कुछ दूंगी, वो व्हाट्सएप से मैं सेंड करूंगी, और इसकी जो दूसरी एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको व्हाट्सएप से सेंड करूंगी। सो प्लीज़ रीड इट केयरफुली।